वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत की जनजातियां। यह टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पनियन तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है केरला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केरल में पनियन और इरुला जनजाति निवास करती है और केरल के पहाड़ी और वन क्षेत्र में पनियन रहती है। और पनियन को या तो पन्निया या फिर पन्निया आकर इस तरह से भी इसको पुकारा जाता है। इरुला जनजाति जो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, तो याद रखेंगे पन्नियान या इरुला जो जनजाति है ये केरला में निवास करती है। दफला और सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दफला और सिंगपो जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति में लोग किस में रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंजो, सैम्पेन, ये सभी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सहारिया का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो राजस्थान की जो डोगरी है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। इसके अलावा भील राजस्थान में भी निवास करती है। राजस्थान के अलावा एमपी के अलावा महाराष्ट्र इस साइड में निवास करती है, गुजरात में भी, लेकिन ये जो डोगरी है ये नहीं है। मीना भी राजस्थान की जनजाति है, सहारिया भी जनजाति है। डोगरी क्या है? तो डोगरी एक जम्मू कश्मीर की एक राजभाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो भील जनजाति राजस्थान में भी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी, अर्थात तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं, इसे याद कर लेंगे, कुकी मणिपुर। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ी भी है और इसी के उस जनजाति के नाम पे पहाड़ी का नाम पड़ा है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तीनों जनजाति और तीनों पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में है। आवो जनजाति संबंधित है, तो आवो जनजाति आसाम से संबंधित है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश, लेकिन यदि पूछा जाए सबसे अधिक गोंड जनजाति कहाँ रहती है, तो 60% जो गोंड जनजाति है ये एमपी में रहती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? तो कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया मौसमी प्रवास से संबंधित है, ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है।
ये मौसमी ठंडी के मौसम में गर्म प्रदेश में, और फिर जब ऋतु परिवर्तन होता है पुनः अपने स्थान पर लौट जाती है। तो ये भोटिया जनजाति है, ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है और ये मौसमी प्रवास से संबंधित है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है, इसे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, केरावा, इसका जो आंसर होता है केरल भी होता है, चेंचू केरल में भी पाया जाता है। तो या तो केरल या आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा। तो इस अनुसार चेंचू जनजाति का जो निवास स्थान है आंध्रा और केरला दोनों है, तो याद रखेंगे। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओरांव झारखंड से संबंधित है और कुछ मात्रा में ओरांव बिहार में भी पाया जाता है। और एक बार बीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ओरांव जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था सुपौल। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। गारो जनजाति है, कहाँ की गारो जनजाति है? तो गारो मेघालय की है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय की जनजाति है और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ भी है। बोडो जनजाति बोडो निवासी है। तो बोडो अभी समझौता हुआ था असम और मेघालय के बीच। तो असम और मेघालय के बीच में कौन सी पहाड़ी है? इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा। तो गारो की पहाड़ी असम और मेघालय के बीच है, तो ये गारो की पहाड़ी इसका सही आंसर होगा। और ये अभी करेंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोडो समझौता से रिलेट करके प्रश्न बनाया जा सकता है कि बोडो कहाँ का निवासी है। या तो राज्य में दे देगा, आसाम मेघालय हो जाएगा, यदि राज्य ना दे के भौगोलिक क्षेत्र दे तो गारो पहाड़ी। गद्दी लोक निवासी है, गद्दी कहाँ का लोक निवासी है? तो हिमाचल प्रदेश का। और गद्दी को गडरिया भी बोलते हैं, गड्डी या गडरिया ये दोनों एक ही बात है। गड्डी या गडरिया ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो सहारिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में निवास करती हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्यतः जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र होगा। ऐसे तो भील जनजाति महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान के अलावा एमपी, उसके बाद गुजरात, इन चारों जगह पे महाराष्ट्र पहला, राजस्थान, एमपी, गुजरात, इन चारों जगहों पे भील जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन में इन चारों में एक ही ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, इसीलिए महाराष्ट्र इसका आंसर हो गया। भारत की जनजातियों में से कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है? अर्थात एक स्त्री कई पुरुष को अपना पति मानती है। तो बहुपतित्व की प्रथा की बात किया जा रहा है, तो जौनसारी और टोडा हो जाएगा। जौनसारी 3, टोडा 4, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और साथ ही जान लेंगे कि जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है और टोडा जो है नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक संख्या है गोंड की। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी, ऑप्शन ए सही आंसर है, जंगल का आदमी। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया ओराव जनजाति की सामाजिक संस्था है और इस संस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, शिकार और आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये स्कूल है जिसमें युवा और युवतियों को
प्रशिक्षण दिया जाता है किस चीज़ की, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, शिकार और आर्थिक गतिविधियों की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? इसका मतलब हुआ कि उस राज्य में एसटी की जनसंख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में एसटी की जनसंख्या नहीं है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। चेंचू जो है आंध्र प्रदेश और केरल दोनों जगह निवास करती है, तो यहाँ केरल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में चेंचू है, तो चेंचू इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। इसके अलावा डाफला जो है, डाफला अरुणाचल प्रदेश और डाफर गुजरात। डाफला अरुणाचल और डाफर गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। हरियाणा में एसटी की जनसंख्या नहीं है। साथ ही हरियाणा के अलावा पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पे एसटी की जनसंख्या नहीं पाई गई, नहीं पहचान की गई है, मतलब यहाँ नहीं पाया जाता है। थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। तराई मतलब वो जो पहाड़ के नीचे वाला मैदान है वहाँ पे पाया जाता है थारू जनजाति। और थारू जनजाति के बारे में एक फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो मणिपुर में कुकी जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आसाम से संबंधित है। अहोम राजवंश था, उस राजवंश उस जनजाति से संबंधित राजवंश है। अहोम से असम का पुराना नाम भी है अहोम, तो इस तरह से अहोम जो है आसाम का याद करना बहुत आसान है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो ये है गरसिया। ऑप्शन ए सही आंसर है। गरसिया जो एक जनजाति है नाच गाकर अपनी जीविका कमाती है, ये राजस्थान की है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 60% भील की जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जो जनजाति है वो है बगदा। इसके अलावे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इसको भी एक बार रिपीट कर लेंगे। अभी पढ़े हैं बगदा, बगदा के अलावा टोडा, टोडा के अलावा कोटा। ये तीनों जनजातियां नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, बगदा, टोडा, कोटा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, और इसकी अधिकतर संख्या नेपाल में भी पाया जाता है। नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो नीसी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो खस है अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। खस जो है ये जनजाति है कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो है ये खस है। इसके अलावे अंगामी जो है नागालैंड का है, याद रखेंगे अंगामी, लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बिरहोर झारखंड का है, टोडा तमिलनाडु का है। यदि इस में आए सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, उसे लिख करके याद कर लेते हैं, तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में जो जनजाति दिया हुआ है और सूची 2 में वो प्रदेश किस जगह पे किस प्रदेश में पाया जाता है। तो पहला है भील, तो भील का होगा मालवा, तो भील का मालवा हो जाएगा तो 4, 1 का 4। और फिर दूसरा है थारू,
थारू का हो जाएगा तराई। तो बी का ए का 4 और बी का 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सी का 3 और डी का 2 देखेंगे। सी में है, इसके अलावा गोंड है जो कि बस्तर में पाया जाता है, टोडा है नीलगिरी में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़े की पहचान करना है यहाँ पे। तो थारू उत्तराखंड में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो सही जोड़ा यही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ से जनजाति दिया है और दूसरा तरफ से क्षेत्र दिया हुआ है। तो पहला जो जनजाति है इसमें एन में है बिरहोर। बिरहोर झारखंड में पाया जाता है। तो ए का जो हो जाएगा 4। तो ए का 4 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। देख लेते हैं इसको, फिर एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा बी में है भूटिया। भूटिया है सिक्किम में। तो बी का 3। तो बी का 3 किस में है? तो ए ऑप्शन में है। तो ए इसका सही आंसर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं टोडा तमिलनाडु, पिछले भी स्लाइड में आ चुका है। और सेंटिनेलीज जो है ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर एक सुमेलित करना है, जनजाति और क्षेत्र दोनों दिया हुआ है। तो पहला जो जनजाति है टोडा, टोडा है तमिलनाडु का, ए का 3। ए का 3 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। देखते हैं इन दोनों में से कौन होता है। इसके बाद है लेप्चा। लेप्चा हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेप्चा का सिक्किम होगा। तो बी का 1, बी नंबर ऑप्शन है। तो बी इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो है बिरहोर झारखंड और गारो मेघालय, ये सब पिछले स्लाइड में आ चुका है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिर मिलान करना है। इसमें फिर एक तरफ से जनजाति दिया है, दूसरी तरफ से क्षेत्र दिया हुआ है। पहला है गद्दी। गद्दी है हिमाचल प्रदेश की। तो ए का 2। ए का 2 कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देख लेते हैं सबको। टोडा जो है तमिलनाडु, खासी मेघालय और नागा जो है मणिपुर की है। तो डी का 3 नागा मणिपुर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति और राज्य दिया हुआ है। पहला है ओरों। ओरों है झारखंड से। तो झारखंड 3 नंबर में है, ए का 3 2 ऑप्शन में है। फिर है खोंड। खोंड है ओडिशा से। तो बी का 4 किस में है? तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में, ए में है, एलिमिनेट हो गया, इजी वे में एलिमिनेट हो गया। और इसके अलावा देख लेते हैं चेंचू केरल हो जाएगा। सी का 1 टोडिया गुजरात हो जाएगा। तो डी का 2। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भोटिया मौसमी प्रवास से संबंधित है। और धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये ओरो जनजाति की सामाजिक संस्था है, जहाँ पे सामाजिक आर्थिक इसके अलावा शिकार का और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये ओरो जनजाति से संबंधित एक शिक्षण संस्थान है धुमकुरिया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज़रूरत है इसको बार बार देखें, एक नोट्स बना लें। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद फिर वीडियो का आंसर देखें, मिलान करें। आपका सही हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह के फिर अगले वीडियो में इसी तरह से फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।